हमने आने वाले कल से आंखें मिलाई। राजस्थान बदला, संवरा और आगे बढ़ा। 5 साल पहले आपने मुझ में विश्वास दिखाया और हम साथ चले। साथ मिलकर इस विश्वास के बीज को हमने मेहनत से सींचा और ये बीज फला, फूला और राजस्थान आगे बढ़ा। आओ साथ बढ़ें। जिसने राजस्थान को नई दिशा दिखाई, उसका हाथ फिर से थामना है। राजस्थान की इस राजनीति के अंदर एक बार फिर हमें कुछ हलकों के अंदर आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि मेवाड़ का दौरा आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा आज उस मेवाड़ दौरा में चुनावी आगाज किया गया। चुनावी यात्रा का धार्मिक यात्रा के रूप में बिगुल बजाया गया और राजस्थान की जनता को संदेश दिया गया कि महारानी का इसका कमबैक। जी हां, महारानी इस कमबैक को लेकर राजस्थान की जनता अब उत्साहित है और महिला शक्ति भी उत्साहित है, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल के अंदर मातृ मृत्यु दर भी कम हुई तो बाल विवाह भी कम हुए, क्योंकि महिला शक्ति को लेकर, नारी शक्ति को लेकर वसुंधरा राजे हमेशा एक्टिव मोड में रही है। नारी शक्ति और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वसुंधरा राजे अपना परचम और अपना दमखम लहराती रही। तो चलिए बात करते हैं केंद्र सरकार की और राजस्थान राज्य की इकाइयों की, जहां पर इस तानातानी को लेकर इनके बीच में जो चल रही सुगबुगाहट को लेकर आज फिर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, या यूं कहें कि भारत की, हमारे देश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई गई है। समर्थकों की अगर बात की जाए तो चुनावों से पहले, उपचुनावों से पहले उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उनके विरोधियों द्वारा उनके ऊपर निशानेबाजी की गई थी। बार बार यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पोस्टर वहां से गायब हो गए। इन गायब होने के पीछे क्या सच्चाई थी और क्या कहानी थी, ये पूरी सच्चाई और कहानी तो राजनीति के गलियारों में ना तो आप समझ पाए ना हम समझ पाए, क्योंकि ये गलियारों की कहानी का अगर शुरुआत की जाए तो ये कहानी शुरुआत हुई थी सन 2013 और सन 2018 के अंदर। सन 2013 और सन 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना बिगुल बजाया था। वो बिगुल बना था देवलिया दर्शन से, और आज उसी देवलिया दर्शन से पुनः बिगुल बज चुका है। इसी बिगुल के चलते कहीं ना कहीं सतीश पूनिया की मोर्चा का भी गठन किया गया, तो कहीं वसुंधरा राजे समर्थक मंच का भी गठन किया गया। यह वसुंधरा राजे समर्थक मंच का जो गठन किया गया, यहाँ कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि वसुंधरा राजे एकमात्र राजस्थान की एकमात्र ऐसा नेता है, या भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र नेता है जिसने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को सक्रिय करते हुए आज वसुंधरा राजे की बीजेपी से नाता तोड़कर, या यूं कहें कि इस धार्मिक यात्रा का आयोजन जो उन्होंने आज प्रारंभ किया है, उसकी सीधा सीधा प्रहार उन्होंने उन लोगों को दिया है जो विरोधी खेमा वसुंधरा राजे का हमेशा विरोध करता हुआ नजर आया है। तो आज हमने वसुंधरा राजे समर्थक मंच, जो वसुंधरा राजे के जनहित के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को लेकर महिला शक्ति की ओर जो कदम उठाए थे, उन कदमों को और महिला शक्ति के द्वारा किए गए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उन दायित्व को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होकर वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर एक नया चेहरा, राजस्थान के अंदर महिला शक्ति का वो चेहरा जिसमें प्रथम बार राजस्थान की ये महिला मुख्यमंत्री अपने सत्ता पे काबिज हुई थी, उसी को लेकर वसुंधरा राजे समर्थक के प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज से हमारी खास बातचीत हुई। दिखाते हैं खास बातचीत विजय भारद्वाज वसुंधरा राजे समर्थक मंच से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़ 24। मैं लीजा चंदेल जुड़ चुकी हूँ आपके साथ में। अभी हम लोग जो इस बीच आ पहुंचे हैं, हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज के साथ में। जैसा कि अभी चुनावी माहौल है और वसुंधरा राजे फिर से एक बार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, तो इसी बीच में जो उनके समर्थक हैं और ये जो समर्थक मंच का जो गठन किया गया था, उन्हीं के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज से हम लोग विशेष बातचीत करेंगे और कुछ सवाल जवाब हम उनके साथ करेंगे। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ और करते हैं विशेष बातचीत।
तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका ये जो मंच जो बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? पहले तो मैं G24 न्यूज़ की सभी मीडिया कर्मियों को वसुंधरा राजे समर्थक मंच की तरफ से, महारानी साहिबा पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अब आपने जो बात पूछी है कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच को बनाने का उद्देश्य क्या था, वसुंधरा राजे समर्थक मंच को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाना, कांग्रेस को सत्ता से कोसों दूर कर देना, ये इस मंच का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं महिला शक्ति की बात करती हूँ, तो महिला शक्ति की यहाँ पे जो आपके मंच में जो कार्यकर्ता है, आपने उनको क्या दायित्व अभी सौंप रखे हैं महिलाओं के लिए? बिल्कुल, पूरा महिला मोर्चा तैयार है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पुनीता शर्मा है, उन्होंने हर जिले के अंदर अपने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बना दिए हैं। हर जिलाध्यक्ष अपने अपने क्या है वार्ड स्तर तक, विधानसभा स्तर तक अपनी कार्यप्रणाली लागू कर रहे हैं। आप किसी भी जिले के अंदर जाएंगी, पूरा महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ मोर्चा, हर तर्ज के ऊपर हमने अल्पसंख्यक मोर्चा, आप ये देखिए सारे मोर्चे बना करके तैयार कर दिए। राजस्थान के अंदर कितने जिलों में आपका जो ये मंच है ये काम कर रहा है? पूरे राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी हर जिलों के अंदर कार्यकारिणी गठित कर दी गई है, जिसमें से अभी जो अगर मैं बात करूं कार्य कौन कौन से जिलों में अभी जो है बहुत स्पीडली हो रहा है और कौन से जिलों में अभी तक रुका हुआ है? मैं आपको ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का ये मंच है जी, और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर मौजूद है जी। तो अगर मैं बात करूं विकास कार्यों की सर, तो अगर इससे पहले वसुंधरा राजे की ओर से बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए गए हैं जो जन कल्याणकारी हैं, लेकिन जनता अभी तक उनसे अनभिज्ञ है, तो ऐसे कौन कौन से जो विकास कार्य हैं जो हैं वसुंधरा राजे के द्वारा किए गए, उन पे एक बार आपसे प्रकाश डलवाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा मैडम ये बताना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच का उद्देश्य यही था कि हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, जिनके कार्यकाल के अंदर पहली बार 2003 में जब उन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व किया, और उससे पहले राजस्थान के अंदर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी जी। उन्होंने पहली बार 2003 में सत्ता का नेतृत्व करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बना के दी, और पहली बार पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने के बाद राजस्थान की जनता के लिए वो कल्याणकारी योजनाएं, नीतियाँ, उपलब्धियाँ राजस्थान की जनता के लिए बनाई, जो एक राजस्थान के अंदर मील का पत्थर साबित हुई। हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक परिवार में हम 5 भाई होते हैं, 5 भाई मिल करके अगर परिवार में योगदान देते हैं तो वो परिवार बहुत आगे तक जाता है। वसुंधरा जी की कार्यकाल के अंदर जो नीतियाँ और योजनाएँ बनी, वो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान के अंदर नहीं बनाई। जैसे कि मैं आपको कुछ नीतियों के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि हमारी एक भामाशाह की योजना चालू हुई राजस्थान के अंदर, उसका नाम बदल करके आज कांग्रेस सरकार ने क्या है जनाधार कर दिया। एक अन्नपूर्णा योजना हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चालू हुई, उसका नाम बदल करके आज इंदिरा रसोई योजना कर दिया। राजस्थान की जनता को हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री ने टोल के रूप में एक सौगात दी थी कि हर व्यक्तियों को किसी भी टोल की से परेशानी नहीं हो, टोल फ्री राजस्थान के अंदर किया गया। आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर टोलों की समस्या क्या हो रही है। हर आदमी इसकी जेब से जितना वो पैसा कमाया जा रहा है उससे ज़्यादा उसे निकलवाया जा रहा है। बिजली पानी के बिलों की भरमार की जा रही है। यहाँ तक कि आप ही राजस्थान के अलावा जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रांत हैं, उन सब में से पेट्रोल डीजल का वेट कम कर दिया गया, लेकिन राजस्थान की हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्र हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने, वसुंधरा राजे समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं ने इस बात को हल्ला मचा करके राजस्थान की सरकार के सामने पेश किया, उन्होंने उसको क्या कम करने की कोशिश की, लेकिन उसको उन्होंने कान घुमा करके फिर पकड़ा राजस्थान सरकार ने। आप ये देखिए, पेट्रोल में वेट कम किया, बिजली के बिलों के अंदर दाम बढ़ा दिए कि राजस्थान की जनता को हम किसी प्रकार से जीने नहीं देंगे, रोटी कपड़ा और मकान उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं होने देंगे। ये तो केवल एक राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जिन्होंने राजस्थान की जनता को अपना परिवार माना, और एक परिवार के मुखिया के होने के नाते उस राजस्थान की जनता के लिए अपने सारे दायित्व पूरे करने की कोशिश की। अभी कोरोना काल के अंदर इतनी भयंकर महामारी थी, एक बात ही बताइए, राजस्थान की जनता त्राएँ त्राएँ कर रही थी। कांग्रेस की गहलोत सरकार हर पानी बिजली की समस्याओं से जूझ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसा लेने के लिए क्या बिलों की भरमार दी जा रही थी। ऐसे समय पर वसुंधरा जी ने राजस्थान की सुध संभाली। एक वसुंधरा जन रसोई योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर एक ऐसी मुहिम चलवाने का प्रयास किया जिससे कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए, कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है, रोज़गार नहीं है,
वो क्या उसके माध्यम से वो उसका लाभ आपके उठाता है। इस मंच के माध्यम से उस कार्य को बढ़ावा दिया गया था। पूरे जहाँ तक मैं समझ राजस्थान पा के रही अंदर हूँ। वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने वसुंधरा जन रसोई योजना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। किसी भी व्यक्ति को मेडिकल की सुविधा जिसको वो चाहिए थी, चाहे वो इंजेक्शन की समस्या हो, दवाइयों की समस्या हो, वसुंधरा राजे ऑफिस के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाई गई। यहाँ तक कि मेरे मंच के मैं एक कार्यकर्ताओं के नाम बताना चाहता हूँ। हमारे जयपुर शहर के जो अध्यक्ष थे युवा के महेंद्र गौड़, उनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने मैडम के ऑफिस में तुरंत ट्वीट किया, उनको क्या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की आवश्यकता थी उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाया गया। आज वे व्यक्ति वसुंधरा जी को अपने घर के अंदर एक मूर्ति, उनकी क्या बहुत बड़े चित्र के रूप में उनके रोजाना अगरबत्ती पूजा करते हैं। वो क्यों करते हैं? उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। इंसान का जो कोई जीवन दाता होता है, अगर उसको जीवन दे देता है तो उसके लिए वही भगवान है। और राजस्थान को एक बीमारू प्रांत से निकाल करके एक विकसित प्रांत में वसुंधरा जी ने खड़ा कर दिया। हमारे लिए वो मसीहा के रूप में, हमारे लिए वो भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, अल्लाह के रूप में। एक बात ये बताइए, सभी लोग 36 कौमों के लोग उनको क्या है अपने हृदय के अंदर स्थान देते हैं। हम जिस भी राज्य के, जिस भी क्या है जिले के अंदर गए हैं, लोगों का अथाह प्रेम देख करके हमने ये देखा कि वसुंधरा जी से बढ़कर कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान की सत्ता को अगर कोई आगे तक ले जा सकता है, विकास के नए आयाम तक पहुँचा सकता है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो केवल एकमात्र नाम है वसुंधरा राजे। उसी के आधार पर हम 2023 के अंदर हम आपको कह सकते हैं कि हमने आज तक का राजस्थान के बीजेपी का जो संख्या सत्ता बनाने के लिए ली थी, उन सब संख्याओं को हम 2023 के चुनाव में पार कर देंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम 160 के भी रिकॉर्ड को दे देंगे, 175 से ऊपर देंगे। अगर वसुंधरा जी नेतृत्व हाथ में लेती है, केंद्रीय नेतृत्व का उनको क्या आदेश मिलता है, तो राजस्थान की जनता सिर्फ इसी इंतजार के अंदर है कि वसुंधरा राजे जी केवल नेतृत्व को संभाले और हम सब उनके साथ हैं। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं कि मेवाड़ की जो पृष्ठभूमि है, उन्होंने 2018 की अगर मैं बात करूं तो उस समय बीजेपी वहां से जो है हार गई थी, लेकिन फिर से एक बार जो है मेवाड़ की पृष्ठभूमि से फिर से एक बार जो है लाइमलाइट में आने का फिर से प्रयास करिए वसुंधरा राजे। ये वसुंधरा जी की एक क्या है, अब देवी दर्शन यात्रा उनकी पारिवारिक निजी यात्रा है जी, और हमेशा वो करती रही हैं। हमारे उन जनप्रतिनिधियों ने जिन्होंने क्या है स्वर्गवास हो गया है, उन जनप्रतिनिधियों से मिलने का काम वो हमेशा, ये नहीं पहली बार कर रही हैं, हमेशा करती रही हैं। अब ये राजस्थान की जनता का एक अथाह प्रेम है कि जहाँ भी वो जाती हैं, लोग बाग पहले से ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चित्तौड़ के अंदर मैंने भी अर्जुन दयाल जी, हमारे विधायक साहब से बात हुई, श्री चंद कपलानी जी से बात हुई, अशोक परनामी जी से बात हुई, यूनुस खान साहब से मेरी बात हुई है। वहाँ देखने के बाद ये मालूम पड़ रहा है, मैं बांसवाड़ा दौरे पर जा करके आया हूँ, मैं देख करके आया हूँ, वहाँ पर लोगों की ये प्रतीक्षा लगी हुई है कब महारानी माँ साहिबा यहाँ आए और कब उन्हें देखने के लिए उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। अब आप एक बात बताइए, जो राजस्थान की जनता एक बात देखने की, उनकी झलक पाने के लिए इतनी लालायित है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनकी सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति वर्ग, किसी भी विशेष वर्ग को क्या है अहित नहीं होगा, उनको लाभ की सीमा मिलेगी, राजस्थान का विकास कहीं और आगे तक चला जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि सर मैं समझ पा रही हूँ कि अभी उन्हीं के पार्टी के कुछ सदस्य हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि गुलाब चंद कटारिया की, अरुण चतुर्वेदी की अगर मैं बात करती हूँ कि कई बार वो उन्हीं के विरोधी के रूप में सामने आए हैं और कई बार वसुंधरा राजे जी ने उनको दरकिनार करते हुए वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ी हैं। और अभी घमासान चल रहा है सतीश पूनिया का और मुख्यमंत्री पद के लिए, और कई मिशन भी चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, मुख्यमंत्री बनता है जिसको राजस्थान की जनता पसंद करती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का नाम पूर्व यशस्वी जो रही हैं, उनका नाम आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें से 70% सर्वों के अंदर केवल एक ही नाम सामने आया, वसुंधरा राजे जी का। अब बाकी का जो नाम आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के अंदर फूट है या आपसी गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन एक है, एक था और एक रहेगा। हम हमारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब को भी धन्यवाद देते हैं, गुलाब चंद जी कटारिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी का जहाँ तक सवाल आता है, मेरा जहाँ तक निजी मत है कि उनसे बढ़कर राजस्थान के अंदर कोई और चेहरा हमारा नहीं है। राजस्थान के 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाली एकमात्र एक यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनके हृदय के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर उनका आपसे बहुत विशेष प्रेम है। एक व्यक्ति तो होता है जैसे कि मैं किसी को देखने के बाद ये इच्छा होती है कि मैं बार बार इससे मिलूँ, एक व्यक्ति होता है एक बार मिलने के बाद ये इच्छा होती है ठीक है साहब मैं नहीं मिलूँ। तो वसुंधरा राजे जी का ये क्रेज है राजस्थान की जनता के साथ कि उनसे एक बार जो भी व्यक्ति मिला है उससे बार बार ये इच्छा रही कि मैं इन्हीं के नेतृत्व के अंदर हमारा क्या राजस्थान का विकास चले, हम इन्हीं की छत्र छाया के अंदर रहें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप मैं राजस्थान के कोने कोने में गया हूँ, हर व्यक्ति से मैंने बात की है, हर वर्ग के विशेष से मैंने बात की है, हर वर्ग विशेष एक ही बात कह रहा है कि अगर राजस्थान का नेतृत्व वसुंधरा राजे जी को दिया जाता है तो कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ
100%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे, जो अगर मैं बात करूं, अगर उसके लिए वो पद के लिए एक प्रयास कर रही है और लोगों के दिलों में ऑलरेडी वो राज करती आ रही हैं और आगे भी पूर्ण संभावना है कि वो मुख्यमंत्री का पद जो है उन्हीं को ही मिलने वाला है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है राजस्थान के अंदर कि हम मुख्यमंत्री किसी दूसरे के बारे में विचार करें। फिर भी केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना है कि वो क्या विचार करके राजस्थान के बारे में अपनी क्या धारणा रखते हैं। लेकिन हमारा इतना सा कहना है कि राजस्थान के अंदर जिस भी व्यक्ति को भेजें उसके अंदर राजस्थान के प्रति एक लगाव हो, विशेष प्रेम हो, राजस्थान को अपना परिवार माने, राजस्थान के लिए अपनी क्या सारी खुशियाँ न्यौछावर करने वाला हो। वो केवल एक ही मात्र व्यक्ति नज़र आता है हमें, और वह यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान का विकास होगा और होता रहेगा। 2023 के अंदर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को भी जानता है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमें उन्हें ही भेजना है। लेकिन आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के साथ बैठे हुए हैं, सभी को अपना अपना धन्यवाद है। हर तैयारी करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी क्या है, हमारे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है। तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, विशेष के बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। जिस व्यक्ति में काबिलियत है वो व्यक्ति वास्तव में आगे आएगा। बिल्कुल, इसी श्रृंखला में कुछ सवाल जवाब और मेरे सहभागी मिस्टर पवन कुमार भार्गव भी जो हैं एडवोकेट विजय भारद्वाज से करेंगे। चलिए जुड़ेंगे उनके साथ और उन्हें भी देंगे एक मौका विजय भारद्वाज जी से पार्टी से जुड़े कुछ मुद्दे और कुछ सवालों को जानने का। विजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमेशा मीडिया में और पत्र पत्रिकाओं में, टीवी चैनल के अंदर हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच जो है वसुंधरा राजे को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यमंत्री के चेहरा राजस्थान के अंदर दिखाने के लिए वो कार्यरत है और प्रयासरत है। अब मेरा सवाल आपसे जो है, सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने और आवाज़ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है और एक परिवार में कई सदस्य भी होते हैं, इन परिवार में बर्तन भी बसते हैं, लेकिन इन बर्तनों की जो आहट है वो राजस्थान की जनता को इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे इनके द्वारा अलग अलग गुटों का निर्माण किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच एक वसुंधरा का गुटा, एक उनका गुट हो? नहीं, वसुंधरा राजे समर्थक मंच में आपको फिर इस बात को क्या स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई गुट नहीं है। ये एक ऐसे सामाजिक संस्थान प्रक्रिया के तहत बनाया गया है जिसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे जी रही, उनके कार्यकाल के अंदर जो भी नीतियाँ, योजनाएं, उपलब्धियाँ बनी, चाहे वो उससे पहले भी भैरव सिंह जी के शेखावत के टाइम पे भी योजनाएं बनी है, उन सबको हम राजस्थान की जनता के सामने इस मंच के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या काम किए। लेकिन विजय जी, बात ये भी है कि अगर मान लीजिए वसुंधरा राजे समर्थक मंच वसुंधरा राजे का एक समर्थन करने वालों का मंच है, तो वहीं सतीश पूनिया ने भी अपना एक मंच खड़ा कर रखा है, उन्होंने भी सतीश पूनिया टीम मोर्चा बना रखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिद्धांतों की बात करती है और ये हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत लोगों की पार्टी ना होकर ये एक सामूहिक पार्टी है, तो फिर गुटों का निर्माण करना कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक राजनीति का शिकार होना या राजनीति को बहता हुआ नजर आ रहा है। नहीं आशीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कोई बिल्कुल गुटों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र के अंदर मोदी विकास मंच, नमो विकास मंच है, मोदी विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंच है, वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान है, योगी जी का दीनदयाल अपने हिंदू वाहिनी मंच। मैं ये कहना चाहता हूँ इन सब मंचों का उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों के लिए सत्ता में बिल्कुल पास ला करके खड़ा कर देना। अब रहा सवाल, हर व्यक्ति के अपने अपने समर्थक होते हैं, मोदी जी के भी समर्थक हैं, उन्होंने अपने नमो विकास मंच बना रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक व्यक्तिगत आधारित पार्टी है। मैं कह रहा हूँ व्यक्ति से ही संगठन मजबूत होता है, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, और संगठन से ही व्यक्ति की परिभाषा मिलती है। दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मान लीजिए संगठन बनाने के, संगठन में आपको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन लाल कृष्ण आडवाणी, हम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, लेकिन उन संगठन में आडवाणी जी और अटल जी के मुकाबले में कोई कद्दावर नेता उस समय नहीं माना जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी हम केंद्र के अंदर कभी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार नहीं बना पाए। विजय जी, लेकिन यह भी हुआ था कि बीच के अंदर उदयपुर के अंदर जब चुनाव हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली उपचुनाव के अंदर, वहां पे एक सवाल जो है हमेशा विपक्ष के ऊपर उठाया जाता था, विपक्ष के द्वारा एक जो है सवाल किया भी जाता था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ जैसे गुलाब चंद कटारिया द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक के रूप में यदि वहाँ प्रचार करती तो कहीं ना हमें जीत मिल जाती। लेकिन इतनी बड़ी हार होने के बाद में यदि मन के अंदर एक विचार होता कि सिद्धांतों की अगर बात की जाए, पार्टी को आगे और लक्ष्य को लेकर चलने की अगर बात की जाए, तो वसुंधरा राजे वहाँ पे एक स्टार प्रचारक के रूप में सामने क्यों नहीं आ पाई? देखिए, मैं पहली बात, आपका प्रश्न आप जी का उत्तर हो गया है मेरे लिए। जैसा कि आपने कहा कि गुलाबचंद कटारिया जी ने कहा कि स्टार प्रचारक होने के नाते वसुंधरा जी यहाँ आके प्रचार करती तो हमें सफलता मिल जाती। जब एक इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता और वरिष्ठ नेता इस बात को मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर के अगर वसुंधरा जी चुनाव करती तो हमें सत्ता हासिल हो जाती, तो ये हमें मान लेना चाहिए कि वसुंधरा जी के बराबर कद का कोई राजस्थान के अंदर पहली बात तो कोई नेता नहीं है। तो विजय जी मैं आपको पूरी बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि उन्होंने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया, क्योंकि आज आप जानते हैं, सभी चैनल वालों के माध्यम से बताऊँ, उनकी पुत्रवधू निहारिका जी की तबीयत स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। 8 महीने से फोर्टिज हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट हैं। उनका एक पाँव वहाँ है और एक पाँव राजस्थान की जनता की देखरेख के लिए। ऐसे समय पर बार बार आकर के संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो नहीं आ पाई। बाकी हमेशा वहाँ बैठे बैठे भी उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए बहुत अच्छे से किया, ट्विटर के माध्यम से, अपने मैसेज के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और करती रहेंगी। लेकिन बीच में एक विजय जी का अफवाह भी उड़ाई गई थी कि वसुंधरा राजे जी का जो चेहरा है वो पोस्टरों से हटाया जा रहा है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जब पद दिया था तो राजस्थान के अंदर जो है जब उनका चेहरा सतीश पूनिया के साथ में हमेशा आपके भाजपा कार्यालय के सामने दिखाई देता था, लेकिन अचानक उनके पोस्टर का वहाँ हट जाना तो कहीं ना कहीं भारत की और राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ी सियासत जो है गर्मा गई थी। उसमें आपका क्या कहना है? आशीष जी, मैं इस बात के बारे में कहूँगा कि पोस्टरों से चेहरा हटाया जाना ये केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश की राजनीति का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन राजस्थान के 7.5 करोड़ के लोगों के दिलों से उनकी छवि को हटा देना ये किसी के वश की बात नहीं है। जहाँ तक मैं वसुंधरा राजे जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ करके देखी है, जाना है कि जिन लोगों ने भी वसुंधरा राजे जी के संपर्क में आए हैं और एक बार जिन्होंने उनकी बात सुनी है, समझी है, मैं आपको दिल से ये कह सकता हूँ कि वो कभी भी उनकी छवि को अपने मन से नहीं हटा सकता। ये पूरी राजस्थान की जनता को जो अपना परिवार मानती हो, ऐसी व्यक्ति की छवि को हटाना, शायद पोस्टरों से आप हटा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मनों के दिलों से हटाना सबसे बड़ी बात है। और वही राजस्थान पे करता है जो जिनके दिलों में अंदर, लोगों के अंदर जिसकी जगह होती है, छवि होती है। चलिए विजय जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह भी रहेगा कि अभी 2 दिन पहले गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, या यूँ कहे कि पुनर्गठन हुआ है। उससे पहले वसुंधरा राजे जी राजस्थान के एक्शन मोड में नहीं थी, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद में जस्ट 2 दिन बाद में मैडम का जो है ऐतिहासिक दौरा स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्रीय शक्ति को दिखाने के लिए या केंद्रीय नेतृत्व को यह दिखाने के लिए कि राजस्थान में केवल वसुंधरा का ही चेहरा है? जी, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान के लिए है। शुरू से वो सक्रिय रही है। राजस्थान की जनता जानती है कि वसुंधरा जी का आगमन ही अपने आप में एक नया आगाज़ होता है। और रहा सवाल ये अभी 23 से 26 की जो बात चल रही है नवंबर की, क्या है, हमारे मेवाड़ संभाग की, हमारे उदयपुर संभाग के दौरों की, उसके अंदर मैडम का देव दर्शन यात्रा का प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था। और उसके साथ देव दर्शन यात्रा के दौरान उन्होंने ये देखा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के निष्ठावान हिस्सा रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उनके घर जाकर के उनको शोक संवाद उनके पहले समय नहीं मिल पाया, उनके वहाँ भी जाएंगे, शोक संदेशना प्रकट करेंगे। यही उनका उद्देश्य है, यही उनका काम है। तो मैडम का जिस प्रकार से चुनावी यात्राओं का जो आगाज हो रहा है, इस चुनावी यात्रा में उनके स्लिपकर और उनके संकट मोचन रहने वाले उनके साथी उनके साथ हैं, या फिर मैडम का ये व्यक्तिगत चुनाव यात्रा है? पूरे राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से संगठन मैडम के साथ है, वसुंधरा जी के साथ है, साथ था, साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी वसुंधरा जी के नेतृत्व में काम करने को लालायित है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। वसुंधरा राजे जनसमर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय जी भारद्वाज हमारे साथ थे। हमने इनसे बातचीत की और आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को, राजस्थान की जनता को हमने बताया कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से राजनीति और सियासत की जो गलियां हैं, अब इन गलियों के अंदर किस प्रकार से आतिशबाजी होती है, किस प्रकार से यहाँ पर ढोल और नगाड़े बजते हैं। पूरी कवरेज और आने वाली विशेष अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज़ न्यूज़ के साथ।